Let us read the question. Question says 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square plus up to 2n minus 1 whole square is equal to n into n minus 1 into n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने का बेसिक मेथड क्या हम करेंगे, इसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो उसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या कहता है, कंसिडर p of n be a स्टेटमेंट। कंसिडर कर लेंगे पी ऑफ एन क्या भी एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेंगे। नाउ टू वैलिडेट पी ऑफ एन, नाउ टू वैलिडेट पी ऑफ एन, पी ऑफ एन को वैलिडेट करने के लिए, नाउ टू वैलिडेट पी ऑफ एन फॉर एवरी एन इन विच एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए पी एन को वैलिडेट यानी ट्रू करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, चेक करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो प्रूफ ही नहीं होगा। पहले एन इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे स्टेटमेंट कैसे आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, नाउ अस assume that let us assume that p of n is स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टू प्रूव दैट, अब आपको क्या करना है, प्रूव करना पड़ेगा। नाउ टू प्रूव दैट p of n is ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। इन सबके बाद क्या करेंगे, if above all conditions are satisfied, then p of n, if सारी कंडीशन मान लो सेटिस्फाई होती है, देन बाय, यहाँ पर बाय लिखेंगे, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई, क्या कहेंगे, पी ऑफ एन स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉर ऑल एन इन विच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या था, स्टेटमेंट मान लेंगे पी ऑफ एन, पी ऑफ एन को स्टेटमेंट मान लो। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये चीज है। अब चेक करेंगे सबसे पहले फोर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 तक जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 होल स्क्वायर 1, तो 1 आ जाएगा। RHS कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 n इक्वल टू 1 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 1 3 बाई 3 1। RHS और LHS बराबर आ गया, 1 1 आ गया, तो Q ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करेंगे, नाउ उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, लेट अस assume that, now let us assume that p of n is true for n is equal to, मैं बस जो स्टेप्स लिखे हैं बस वही फॉलो करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2k माइनस 1
होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 2k-1 2k+1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालें, अब क्या प्रूफ करना है, n इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, एलएचएस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n-1 होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर n नहीं आएगा, k आएगा, क्योंकि k टर्म तो जाएंगे पहले। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ k+1, क्योंकि k+1 टर्म आएगी k के बाद होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सम है वो आपके पास है ही, क्योंकि हमने माना होता है। ठीक है, यहाँ से रिप्लेस करते हैं, कितना हो जाएगा ये, के इंटू 2k-1 2k+1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ये सोल्व करेंगे 2k+1 होल स्क्वायर बच जाएगा, 2k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 3। यहाँ पर क्या है, के इंटू 2k-1 इंटू 2k+1 प्लस थ्राइस ऑफ 2k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2k+1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, के इंटू 2k-1 प्लस थ्राइस ऑफ 2k+1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2k+1 बटे 3। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2k² माइनस के प्लस 6k प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2k+1 इंटू 2k² प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे 2k+1 एज इट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, 2k² प्लस 5k प्लस 3 है, तो सम कितना चाहिए, -5, और मल्टीप्लाई ये 6, तो 2k और 3k हो जाएगा, -2k माइनस, तो 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस प्लस कितना है लास्ट में, 3, सॉरी 3 यहाँ 5। ठीक है, तो 3। ठीक है, जो 3 है वो दोबारा कर देते हैं, प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 2k+1 इंटू 2k कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, k+1 प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, k+1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज, अब इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, 2k+1 इंटू 2k+3 इंटू k+1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज बेसिकली इक्वल टू k+1 इंटू इंटू क्या करेंगे, अब आप इस तरीके से लिखना है, k+1 बाहर आ गया, अब लिखना है 2k+1 को। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ k+1। ठीक है, 2k+1 को लिखना है 2k+2 माइनस 1। ठीक है, इंटू ट्वाइस ऑफ k+1 2k+2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे 3। मैंने इसी चीज को इस तरीके से लिख दिया, k+1 को k+1 लिखा, 2k+1 को लिख दिया ट्वाइस ऑफ k+1 माइनस 1, 2k+3 को लिख दिया ट्वाइस ऑफ k+1 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, इस तरीके से हो गया यहाँ तक। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ये जो आएगा वो एक्चुअल में p ऑफ k+1 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर k+1 रखना है, हमने n की जगह k+1 रख दिया बस। यहाँ देखो, n की जगह k+1 रखो, k+1 आएगा, यहाँ जब k+1 को क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ k+1 माइनस 1, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ k+1 माइनस 1 है, देखो ध्यान से। ठीक है, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ k+1 प्लस 1 है, यहाँ पर भी यही है, ट्वाइस ऑफ k+1 प्लस 1। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बस एक लास्ट लाइन, एक लाइन लिखनी लगी है, लिख देते हैं। नाउ यहाँ लिखेंगे हम p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू हो गया। आप क्या करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैट्रिक्स क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लिख सकते हैं,
P of n is true for all n in which n belongs to n. Okay, so this is our proof that 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square up to 2n minus 1 whole square is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 by 3. Okay, so here we have our proof. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.